सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में प्रिय सनम, हम प्रभु की स्तुति करेंगे। फिर से हम प्रभु की तारीफ बड़ाई करेंगे। फिर से प्रभु दिन के साथ रात्रि भी हम सबों के जीवनों में जोड़ा है। हो सकता है आपके अंदर थकावट है, हरासी है। मेरे प्रियो, यदि आप प्रार्थना में बैठते हो प्रभु से बातें करने के लिए, प्रभु के हजूरी में बैठते हो प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, प्रभु के साथ संगति करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि थकावट हरासी खत्म हो जाएगा। पूरी रात्रि आप अपने बिछौने में सो पाओगे। मन की व्याकुलता, चिंता, डर है, जो भी टेंशन, डिप्रेशन, तनाव है, सब खत्म हो जाएगा। जो आने वाला कल है वो सच में बीते हुए कल से कई गुना बढ़ करके आशीषमय, बरकत, महिमा में आपके लिए होगा। तो प्रार्थना कीजिए, हम मिल करके प्रभु से बातें करेंगे। प्रभु से प्रार्थना, विनती, दुआ करेंगे। प्रभु की शांति चाहिए मेरे प्रियो, प्रभु की आशीष चाहिए, प्रभु की महिमा देखना है, प्रभु के काम को अपने जीवन में देखना है, तो प्रभु से बातें करना जरूरी है, ताकि प्रभु अपने काम को आपके जीवन में प्रकट कर सके, अपनी आशीष से शांति, अपना चैन सुख आपको दे सके। सबसे पहले धन्यवाद देंगे मेरे प्रियो, किस बात के लिए? इस बात के लिए कि सुबह से लेकर शाम तक प्रभु संभाला, हम सबों का ख्याल रखा, देखभाल किया, देख रेख किया। हम सब सेफ है, परिवार भी सेफ है, सब सुरक्षित है, भला चल रहा है, कुशलता हम सबों के जीवन में। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये कुशलता हमेशा हमेशा बनी रहेगी। सो हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद करते हैं, खुदा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद ना से प्रशंसा हो यीशु जी। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। फिर से प्रभु जी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते आपके हजूरी में आ करके। प्रभु जी आपके सामने घुटना टेक करके, प्रभु जी अपने हाथों को आपके पवित्र ऊंचे सिंहासन की ओर उठा करके प्रभु जय जयकार करते। बेशकीमती लहू का, पवित्र लहू का प्रभु जी जय जयकार करते। मेरे प्रियो, यीशु का लहू बहुतों के मलिनता को धोआ है। यीशु का लहू बहुतों के दाग को, धब्बा को धोआ है, नामधराई को खत्म किया है, पापों से अपराध, दुष्टता, धर्म के कामों से छुटकारा दिया है, बहुतों को नया जीवन प्रदान किया है। मेरे प्रियो, आप भी विश्वास करें कि यीशु का लहू आपके लिए बहाया है, तो फिर आप भी जीवन पाओगे। मेरे प्रियो, आप भी जीवन पाओगे। जो भी मलिनता है, जो भी दाग धब्बे खत्म हो जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या लिखा है? एक स्त्री आई, लोग उसको पथराव करते हुए प्रभु के पास लाए। फरीसी, शास्त्री, सदूकी, जो खुद को धर्मी मानते थे, उस स्त्री पर पथराव करते हुए प्रभु के पास लाए और बोले कि ये पाप करती हुई पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था में लिखा है, जो स्त्री पाप करती हुई पकड़ी जाए उस पर पथराव करके उसको मारे डाला जाए। सो आप क्या कहते हैं इस विषय में? प्रभु कहते हैं मैं कुछ नहीं बोलता। लोग मानने के लिए चलते तो प्रभु बोलते हैं रुको, पहला पत्थर इस स्त्री को वही मारेगा जो कभी कोई पाप ना किया हो। फिर प्रभु यीशु मसीह भूमि पर लिखने लगते अपनी उंगलियों से। लिखा है, सब लोग भागे, वहीं पर पत्थर अपने अपने हाथ से नीचे गिराकर सब भागे। सबको ये डर था कि प्रभु उनके पापों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। कोई अपना पाप देखना नहीं चाहता, अपने अंदर की कमी को नहीं देखना चाहता। खुद के अंदर क्या कमी है, क्या दोष है,
क्या अपराध किया है, कितना गिरा हुआ है, कैसा है, कोई नहीं देखना चाहता, पर दूसरों को बहुत से लोग देखना चाहते हैं, दूसरों पर बहुत से लोग अंगुलियां उठाना चाहते हैं। व्यभिचार करना ही पाप नहीं है? गाली देना, झूठ बोलना, किसी के धन को किसी के धन को हड़पना, किसी के किसी भी चीज की लालच करना, ईर्ष्या, डांट, श्राप देना, बहुत से पाप है मेरे प्रिय। गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय को देखिए, 1 से पढ़िएगा, उसमें शरीर के काम दिए गए। यदि उन शरीर के कामों में से एक भी काम हमारे जीवन में पाई जाती है तो हम पापी हैं। आमीन। लिखा है जो कोई प्रभु में वो पापी नहीं धर्मी है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के चलाए चलते हैं, और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है, शरीर के सारे कामों को खत्म करता है, क्रियाओं को मार डालता है। आमीन। शरीर के एक भी काम किसी के अंदर नहीं पाई जाती, इसीलिए वो पापी नहीं धर्मी ठहरता है। प्रभु यीशु मसीह क्या लिखे थे? सबने पाप किया है। सब लोग भाग गए वहां से। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से पूछे, तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? स्त्री बोली, नहीं प्रभु, मुझे किसी ने कोई दंड नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? फिर से पाप मत करना, तू पवित्र है। जब प्रभु यीशु मसीह बोले फिर से पाप मत करना, तो वो प्रभु के पैरों पर गिर करके कही, प्रभु मैं आपके पैरों पर गिर करके कहती, मैं कोई पाप नहीं करूंगी। प्रभु यीशु मसीह बोले, तेरा पश्चाताप तुझे पवित्र किया। प्रभु फिर से जीवन दे, सच में वो पवित्र हो। आमीन। उसका जीवन लौट आया। प्रभु के पास जो कोई भी आता है, प्रभु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। प्रभु में आने से पहले जैसा उसका जीवन था, जो भी था, जैसा भी वो था, वैसा नहीं रह जाता, वैसा उसका जीवन नहीं रह जाता, पूरी तरह बदल जाता, चेंज हो जाता है। सच में वो प्रभु में नई सृष्टि बन जाता है मेरे प्रिय। प्रभु बहुत ऊंचा ले जाएगा, बहुत ऊंचे पर नियुक्त करेगा, बहुत ऊंचे पर उठाएगा, बहुत कुछ उसे देगा, बहुत कुछ उसे बनाएगा। आमीन। बहुत कुछ उसे बनाएगा मेरे प्रिय। हमारा प्रभु महान है। यदि हम विश्वास करते प्रभु हमारे लिए अपने खून को बहाया है, बेशकीमती लहू को, पवित्र लहू को क्रूस पर बहाया है, अपने लहू के एक एक बूंद को हमारे लिए बहाया, सच में हम जीवन को पाएंगे। विश्वास करते प्रभु हमारे लिए 39 कोड़े खाए, सच में चंगाई को पाएंगे। विश्वास करते प्रभु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग में गए हैं। मेरे प्रियो, अनंत जीवन को हम पाएंगे मेरे प्रियो। कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं रह जाएगी, कोई तकलीफ है हमारे जीवन में नहीं रह जाएगी। विश्वास करना है, प्रभु ने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हमें उनकी सुनना, मानना, उनका आदर करना है। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, प्रशंसा करते, तारीफ करते। प्रभु सहायता कीजिए। फिर से प्रभु आपके चरणों के निकट घुटने पे आते हैं। प्रभु सहायता कीजिए, पूरे दिन संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए। जीवन दाता हमारे मलिनता को खत्म करने वाले, अपराधों को मिटाने वाले, गुनाह गलतियों के लिए, पापों के लिए, दुष्टता धर्म के कामों के लिए क्षमा देने वाले, हमें माफ करने वाले, हमें जीवन देने वाले खुदा सहायता कीजिए। प्रभु हमें जीवन दीजिए। हाँ प्रभु जी, हमें जीवन दीजिए। मेरे प्रियो, हमेशा हमें एक बात को याद रखना है कि हम प्रभु के लहू से खरीदे गए, मोल लिए गए। हमारे छुटकारे का कीमत है, हमारे आज़ादी, स्वतंत्रता, जीवन का कीमत है। प्रभु ने अपने लहू के एक एक बूंद को क्रूस पर बहा करके दिया है। प्रभु का लहू है। हम अपने देह के कर्जदार नहीं, प्रभु के लहू के कर्जदार हैं। हमें अपने देह के द्वारा कोई पाप नहीं, प्रभु की महिमा करना है। यदि हम कोई पाप नहीं करते, प्रभु के घर को लिखा भी है कि हम प्रभु के घर हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हमारे देह के द्वारा कोई पाप नहीं, विचार नहीं, प्रभु की महिमा होनी चाहिए। 1 कुरिन्थियों 3:16 को पढ़िएगा, इसमें लिखा है हम प्रभु के घर हैं, मंदिर है। खुद को हम प्रभु के योग्य बनाए रखते हैं। प्रभु ने जो हमें जीवन दिया, शुद्धता, पवित्रता का जीवन दिया, हम उस जीवन को बचाए रखते हैं। प्रभु को अपने सम्मुख जान करके चलते हैं तो जीवित रहेंगे।
कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं रहेगी, हम सिर्फ सुरक्षित रहेंगे, किसी विपत्ति फंदे में नहीं फंसेंगे। शैतान शत्रु कोई पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, जय नहीं पाएगा, आनंद नहीं करेगा। और मेरे प्रियो, किसी भी चीज की बात की कमी गति नहीं होगी और हम प्रभु के साथ प्रभु के राज में जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, किसी भी चीज की बात की बनी वस्तु की कमी गति नहीं होगी, हम प्रभु के साथ प्रभु के राज में जाएंगे। युग ना युग के प्रभु के साथ प्रभु के राज में रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, सहायता कीजिए, खुद मदद कीजिए, गाइड कीजिए खुदा से। प्रशंसा करते, स्तुति करते, धन्यवाद खुदा, सहायता कीजिए प्रभु जी। सबों को सेफ सुरक्षित रखिए, भला जगह रखिए, स्वस्थ रखिए, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए प्रभु जी। अच्छी मीठी नींद प्रदान कीजिए। सब प्रभु आपके नाम की जय जयकार प्रशंसा करें। सब प्रभु आपकी तारीफ बड़ाई आदर और सम्मान करें सबके जीवन से खुदा। हाँ, सबके जीवन से आप ही की प्रशंसा तारीफ बड़ाई हो। धन्यवाद दे, प्रशंसा हो प्रभु जी। आप हमारी सुने प्रभु जी। आज की रात्रि में जो कुछ इस विषय में आपसे बातें किए हैं प्रभु, इस प्रार्थना को जितने लोग रिसीव किए हैं प्रभु, उन सबों का प्रार्थना विषय जो भी उत्तर देना प्रभु, सब सेफ रहे प्रभु, सब जीवन पाए, सब सुरक्षित रहे स्वर्गीय पिता। सब आपको भाई, सबों का उठना बैठना, चलना, सुनना, देखना, बोलना प्रभु जी आपको भाई, सहायता मदद करना। धन्यवाद देते खुदा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, सुराजा बड़ाई करते हैं प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते, आदर देते हैं प्रभु। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपका चाहते कौन नए दिन में प्रवेश करे और आपके नाम की जय जयकार करे, प्रशंसा करे। धन्यवाद खुदा। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं प्रभु जी, ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि सब आनंद से भरकर हाँ प्रभु जी आपके नाम की जय जयकार प्रशंसा करें। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं, हाँ प्रभु कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा, प्रभु जरूर देगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करें, आप सबों का ख्याल रखें, सबके सब हाँ आप सबके सबसे भी सुरक्षित रहे, प्रभु के छत्र छाया में पले बने, प्रभु के पनाह में रहे, प्रभु अपने पंखों के तले छुपा करके रखे। किसी भी चीज़ की बात की बड़ी वस्तु की कमी घटी ना हो, किसी भी फंदे में, समस्या, उलझन में, मुसीबतों में आप ना रहे। प्रभु का प्रेजेंस आप सबों के निकट हो, ताकि आप सब हमेशा जय में चले। हाँ, अपने दुश्मन के ऊपर, शैतान के ऊपर आनंद करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थी नाम में, मीठे मधुरे नाम में जय मसीह की।